अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। तो मेरे सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तिलावत से हुआ और उसके बाद मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनके लिए लंच बनाई और चाय भी। और साथ में मैंने सोचा कि अभी काम काज वगैरह कर लेती हूँ। ये सर्फ़ मैंने मंगवाए हैं अंश से, जो कि दुकान से ले आया, क्योंकि मेरे मंथली राशन में से सर्फ़ ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि अभी साथ से ही मंगवा लेती हूँ, तो एक हफ़्ते के कपड़े इनसे धुल जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर मंथली जो सामान है वो एक साथ मंगवा लूँगी। और ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इतने सारे बैग, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहीं जा रही हूँ क्या, इतने सारे सामान समेट लिए हैं। तो जी मैं बताती हूँ कि मेरे जो बहनें हैं जो पढ़ने के लिए आई थी वो अपने घर जा रही हैं, और साथ में ये मेरे कंबलें वगैरह ये भी मुझे समेटने हैं। तो गाइस मेरी जो बहनें हैं वो अपने घर जा रही हैं, तो रात वो शॉपिंग करके आई हैं घर वालों के लिए, कुछ सामान उन्होंने लिया है। तो मैं अभी काम काज निपटा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या सामान लिया है। तो मैं आ गई हूँ अपनी बेड की सेटिंग करने के लिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़रूरी होता है बेड की सेटिंग करना। तो सबसे पहले जो है मैं बेड की सेटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। सुबह तो मैं सफाई कर लेती हूँ, लेकिन शाम को फिर मैं दोबारा से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर से घर जो है गंदा हो जाता है और मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं जो है रिलैक्स फ़ील करने के लिए अपने घर की सफाई सुथराई करती हूँ। तो आजकल मौसम चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ आ रही हैं, वो मौसम नहीं रहा अब सर्दी का। तो बस जो है मैं कंबल को हटा ही देती हूँ। वैसे तो मेरे बिस्तर पे ही होता था, हम आके बैठ जाते थे तो कंबल ओढ़ देते थे, लेकिन अभी मैं कंबल को समेट के एक तरफ कर देती हूँ और उसके बाद जो है अपने काम काज झाड़ू वगैरह और फिर डस्टिंग करती हूँ। तो इसी तरह से मेरे जो शाम की जो सफाई है वो भी पूरी हो जाती है। तो अंश जो है जगह जगह अपने कपड़े लगता है वो मैं समेट लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी गर्मी है तो मुझे नहाना चाहिए। मुझे जो है एक तरह की सुस्ती महसूस हो रही थी काम काज करने में, और मेरी जो बहन है वो कपड़े धो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं नहा के आती हूँ और बाकी के जो काम है जैसे डिनर करना, रोज़े की तैयारी करना, वो सब मैं बाद में कर लूँगी। तो मैंने कपड़े निकाले, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे अपने लिए शरबत बना के रख देना चाहिए डीप फ्रीज़र में, क्योंकि मैं जो है अभी नॉर्मल पानी नहीं पी सकती, अंदर में एक तरह की जलन सी हो रही है। तो बस मैंने एक बोतल निकाली और मैं आ गई, शरबत मैंने बनाया। लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी आइस क्यूब भी मैं फ्रिज में रख दूं बना के, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जैसे कि आपको नज़र आया है कि अभी तक वही, और ये आइस ट्रे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अभी तक वैसा का वैसा पैक रखा हुआ है जैसे मैंने फ्रिज ली, क्योंकि इसी सीज़न में मैंने फ्रिज ली सर्दियों में, तो मुझे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। तो अभी मैंने निकाल दिया, और साथ में ये ज़िप लॉक बैग मैंने सोचा कि अभी इसका भी कोई काम जो है आ सकता है मुझे काम, तो मैंने ये भी निकाल दिया। और साथ में मैंने पानी डाल दिया था कि अभी आइस क्यूब बना लेती हूँ जब मुझे ज़रूरत होगी। और मेरे हस्बैंड जैसे कि ऑफ़िस से आते हैं तो उसे ठंडा पानी चाहिए होता है, तो बस आइस क्यूब के ज़रिए ही मैं शरबत बना लिया करूँगी जब ज़रूरत होगी, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है जी। तो अभी मैं जो है असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, और असर की नमाज़ के बाद फिर मैंने बैठ के थोड़ी देर के मुताला की, जो कि अगर कोई आपका पसंदीदा टॉपिक है तो आप उस टॉपिक के मुतल्लिक़ बैठ के मुताला कर सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं करती हूँ मुताला। तो मैं मुताला कर रही थी, तो मुताला करते करते मेरी नज़र अचानक से अपनी अलमारी पे पड़ गई, जो कि ख़राब हो रही थी। खैर अभी इसको भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा जी। तो मैं आ गई हूँ बाहर खुली हवा में और ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए। परन जो थे वो चहचहा रहे थे, तो बड़ा सुकून मिल रहा था। और फाइनली ये देखिए मेरा जो आइस क्यूब है वो भी जमना शुरू हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से जमा नहीं है। तो दोबारा से मैंने उसे रख दिया और अंश भी ले आए इफ्तारी। तो अब मैं भी है थोड़ी देर के बाद इफ्तारी बनाना शुरू कर दूँगी, लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ सामान जो कि गाँव ले जाएंगे। और ये जो है सामान, ये गिफ्ट है मेरी छोटी बहनों के लिए, तो मेरी बहनों ने ली हैं और मैंने मिलकर ली हैं। तो ये चूड़ियाँ हैं, वैसे भी आप लोगों को पता है कि हैदराबाद की चूड़ियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और रीज़नेबल भी है। अगर आपको मैं इनका कीमत बता दूँ तो आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। तो इतनी ज़बरदस्त से चूड़ियाँ और ये झुमके सिर्फ 100 रुपये में, 80 रुपये में और 50 रुपये में इस तरह के मिलते हैं। और इसके अलावा जो हैं ये कट पीस हैं, कुछ लॉन के कपड़े भी हैं और ये बच्चों के लिए सामान भी हैं। तो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं
तो उनके लिए मेरी बहनों ने ली हैं ये घड़ी और छोटे मोटे जो हैं झुमके वगैरह। और मैं ये कहना चाह रही थी कि गिफ्ट देने के लिए इंसान को जो है महंगा और सस्ता ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। एक तरह से ये प्यार होता है, शफ़क़त होती है बच्चों के लिए, तो बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरह के छोटे मोटे गिफ्ट के साथ। और ये भी देखें आप, ये लॉन के जो है 2 पीस जोड़े हैं, ये भी बहुत ही रीज़नेबल है, मतलब 300 और 400 में फुल सूट जो है वो आ जाता है। 11 नंबर मार्केट जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है हैदराबाद का, सस्ती चीज़ें मिलती हैं जहाँ से। और बच्चों के लिए तो मेरे ख़्याल से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हों। लेकिन अगर आपको किसी अच्छे इवेंट या किसी अच्छे मौके के लिए या स्पेशल गिफ्ट देना हो तो उसके लिए अलग अलग मार्केट हैं, तो उसके लिए हम जो है हैदराबाद के 8 नंबर मार्केट जाते हैं। तो इतने में मगरिब का भी टाइम हो गया और मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दस्तरख़्वान भी लगा दी। तो शुरू करते हैं रोज़ा खोलना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।